हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुण संधि की। ठीक है, हमारे पास गुण संधि होती क्या है। गुण संधि तो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं एक बार सारे वर्ण और लिख लेता हूँ, समझाने में आसानी हो जाती है। अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ, ठीक है, री, ए, आई, ओ, आओ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास स्वर वर्ण है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करें, दो दो का योग करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दो दो का योग करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या कंडीशन है आती हैं। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये मेरे पास जो सजाती वर्ण है इनको गोला कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और वहाँ हमारे पास री के साथ नहीं हो रहा था, अब हम यहाँ भी री के साथ इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अगर कोई दो सजातीय वर्ण है, ये अ और आ है, ई और ई है, ये अ क्या है कि अपने दूसरे के साथ योग और संयोग, किसी दूसरे स्वर के साथ क्या करता है, योग करता है। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, अगर अ ई के साथ योग करेगा या आ ई के साथ योग करेगा, मतलब जो अ आ के बाद कोई अन्य ई और ई आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, वो क्या हो जाता है, हमारे पास ए हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, अगर अ प्लस ई करेंगे तो ए हो जाएगा, या आ प्लस ई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें अ आ के बाद अगर हमारे पास उ आ जाता है, ठीक है, अ आ के बाद उ आ जाता है, तो ये हो जाता है मेरे पास ओ। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, अगर देखिएगा, अगर अ आ के बाद हमारे पास री स्वर आता है तो वो अर हो जाता है फ्रेंड्स। क्या हो जाता है, और हो जाता है। तो यही जो है ये गुण संधि में होता है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं ध्यान रखिएगा, अगर अ आ के बाद कोई दूसरा स्वर आ जाता है, ठीक है, ई आ जाता है, ठीक है, तो ए हो जाता है। और आ के बाद अगर उ आता है तो उ हो जाता है, या अ आ के बाद अगर री आता है तो अर हो जाता है फ्रेंड्स। तो देखिएगा, इसका फॉर्मूला लिखूँ मैं, क्या हो जाएगा, देखिए अ या आ के बाद अगर मेरे पास क्या आ जा रहा है, प्लस ई या ई आ जाता है, ई आ जाता है, तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ और आ के बाद अगर मेरे पास क्या आ जाता है, उ या उ आ जाता है, तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फिर, अगर आ के बाद अगर कोई दूसरा स्वर के बाद अगर हमारे पास री आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, और हो जाता है। क्या हो जाता है, और हो जाता है फ्रेंड्स। ये है हमारे पास गुण संधि फ्रेंड्स। ठीक है, क्या करना है, देखिएगा, अगर आ के बाद हमारे पास ई आ जाता है, आ के बाद अगर ई आ जाता है तो क्या हो जाता है, ए आ जाता है। और आ के बाद अगर हमारे पास उ आ जाता है तो ओ हो जाता है। ठीक है, और आ के बाद अगर हमारे पास री आता है तो वो अर हो जाता है फ्रेंड। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड, इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जो हमारे पास ये हैं, 3 एग्जांपल हम इनके ले लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड, अगर मैं देवेंद्र, एक जो मैं पहला वाला है, इस वाले को पहला बोल देता हूँ क्योंकि बाद में आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मैं पहला वाला लूँ, क्या देवेंद्र लूँ फ्रेंड्स, क्या लूँ, देवेंद्र लूँ। ठीक है, ठीक है, देवेंद्र लूँ तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिएगा, देव धन इंद्र। ठीक है, देव धन इंद्र हो जाएगा। अब अगर देखो इसका करें, इसका तो देव, ठीक है, यहाँ से मैं स्वर निकाल देता हूँ, ओ प्लस ई, धन मेरे पास क्या बचा, इधर इंद्र बचा ना, और इंद्र बचेगा। ठीक है, तो देखिएगा, इन दोनों के ओ और ई के बीच अगर हमारे पास योग हो रहा है, देखिएगा, ओ और ई के बीच, तो ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ए बन जा रहा है। तो इसको हम लिखेंगे, तो देखो ये तो आधा है ना मेरे पास, ये आधा है, तो इसमें, तो देखो इसको कैसे लिखता हूँ मैं, देव, ठीक है, वो ए की मात्रा देवेन, जो हमारे पास बचा है आगे उसको लिख देंगे,
देवेंद्र। तो इसमें बताओ कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें हो जाएगी हमारे पास गुण संधि। इसका संधि विच्छेद ऐसे होगा, ठीक है। दूसरा देखिएगा जो हमारे पास ओ वाला है फ्रेंड्स, या इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स, आपके पास कोई बुक होगी, आप इस फॉर्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हैं, उन सारे एग्जाम्पलों को कीजिएगा, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा अगर हम ओ वाली बात करते हैं, अगर मेरे पास आता है फ्रेंड्स, देखिएगा, ठीक है, अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूँ दूसरे वाले से, देखिएगा इससे दूसरे वाले से लूँ, तो मेरे पास अगर दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ, देखिएगा वीर, एक मेरा शब्द आता है मेरे पास वीरोचित। क्या आता है फ्रेंड्स, वीरोचित, ठीक है। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वीर धन उचित ना, क्या हो जाएगा, वीर धन उचित हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा और खोलूँ तो देखिएगा वीर, ठीक है, ये वीर आधार हो, ठीक है, मैं और बाहर निकाल दे रहा हूँ, इसकी मैं संधि करनी है ना, और यहाँ मेरे पास क्या बता ऊ बचा प्लस चित लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा जब अ और ऊ संधि करेंगे, अ और ऊ संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, देखिएगा अ और ऊ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओ इसकी मात्रा लगा देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो वीर, तो र तो पूरा लिखेंगे, ठीक है, और इसके साथ इसकी क्या लगेगी, आधा है ना फ्रेंड्स, इसको पूरा बनाने के लिए और पूरा हो जाएगा, और मात्रा क्या हो जाएगी, मात्रा लगा देंगे वीरो, और जो हमारे पास बचा है उसको लिख देंगे, तो हो जाएगा वीरोचित, ठीक है। इसमें इस तरह से इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ठीक है। आपके पास कोई और बुक होगी फ्रेंड्स, आप जैसे गुण संधि पढ़ते हो, तो उसके बाद आप गुण संधि के जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसके और उदाहरण हो सकते जैसे सूर्य धनुदय, सूर्योदय में भी यही होगा, ठीक है। चंद्र धनुदय, चंद्रोदय में भी उदय वही होगा, ठीक है। तो आप देखिएगा अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं तीसरे वाले से, री के साथ अगर हमारा जो तीसरा आता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं महर्षि की बात करूं, ठीक है, महर्षि में भी हमेशा गुण संधि होती है। तो तीसरा टॉपिक ये इस वाले फॉर्मूले से देखिएगा, अगर मैं क्या है महर्षि लूँ, क्या लूँ, महर्षि शब्द ले लूँ, ठीक है, महर्षि ले लूँ, तो देखिएगा इसमें अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि, क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि हो जाएगा। अब देखिएगा इसको मैं यहाँ से आ निकाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ से क्या निकाल देता हूँ, म, ठीक है, इस यहाँ से आ निकाल देता हूँ, आ, ठीक है, प्लस री बचा प्लस सी बचा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा जब आ और सी के बीच जब संधि होगी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या हो जाता है, ये अर हो जाता है, क्या हो जाता है, अर होगा, क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। हलंत मतलब आधा होता है फ्रेंड्स, ठीक है, आधा स्वर है, ठीक। तो यहाँ से देखिएगा अभी इसको मैं पूरा करने के लिए इसको क्या लिखूँ, म ह तो हो जाएगा, र कहाँ पर लगाऊंगा, ऊपर को मैं लगाऊंगा ना, र कहाँ पर लगाऊंगा, ऊपर में, महर, ठीक है, महर्षि, लास्ट में क्या बचा हमारे पास, वही, तो क्या बचेगा हमारे पास, महर्षि। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी फ्रेंड्स, गुण संधि होगी फ्रेंड्स। तो ये तो थी फ्रेंड्स गुण संधि, बस आपको याद रखना है जब सजाती सोच किसी, जैसे अ है, अ आ है, गुण संधि में देखिएगा अ आ ही अदर्स जो हमारे पास जो हमने सजाती स्वर है उनसे ही संधि करेगा, ठीक है। ई और उ और री से ही संधि करेगा, तो वहाँ पे क्या आता है, गुण संधि आती है फ्रेंड्स।